बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पूरा हफ्ता मज़ेदार दाल, भाई एक दिन तो माइनस हो गया उसमें से। तो आज भी बहुत ही मज़ेदार चीज़ आप सीख रहे हैं। आज आप सभी लोग सीखेंगे दाल भरा पराठा। बहुत ही लजीज़ पराठा है और इसको आप 12 महीने खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर के खाने में खा सकते हैं, चाहे तो शाम की चाय पर भी छोटा सा पराठा बना के खा सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए क्या करना होगा? नहीं, पहले ये नहीं करना, पहले ये करना होगा कि आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। तो दिल चाहे तो कॉल कर लीजिए, आसानी है आपको तो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैंने ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल को आपने साफ़ करना है, धोना है, भिगोना है और काफ़ी देर के लिए भिगोइएगा, 2-3 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। जब वो भीग जाए तो फिर आपने उसका पानी गिरा देना है और पानी गिरा देने के बाद नया पानी उसमें डालेंगे और इतना पानी डालें कि या तो दाल के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए, या अगर ज़रा सा रह जाता है तो फिर हमें उसे निकालना पड़ेगा और दाल उसमें पक्की बिल्कुल नरम हो जाए। ऐसी नरम हो कि बिल्कुल वो ना हो कि जो जिसमें पानी रह जाता है, दाल में पानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ मैं आपको दाल दिखा देती हूँ कि किस तरह की दाल ये उबली हुई है। ये देखें, आपको इसका दाना भी नज़र आएगा और दाल में नरमाहट भी है। ये देखें, ठीक है जी। ये तो मैं चमचे से दिखा रही हूँ, अभी मैं हाथ से भी दबा के आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, दिखा दिया। तो ये देखिए, दाल खिली सी भी है और दाल में पानी नहीं है और ऐसी नरम है कि अगर हम उसको दबाएं तो वो बिल्कुल से मैश हो जाए। ठीक है जी। तो दाल इतनी उबली होनी चाहिए और इतनी उबल गई, इतनी गल गई तो फिर आप क्या करेंगे, दाल को छलनी में डालिएगा और नीचे प्याला रख दीजिएगा और एक्सेस पानी निकल जाने दीजिएगा। एक्सेस पानी अगर होगा तो फिर आपका पराठा नहीं बन पाएगा। तो एक्सेस पानी को निकाल देंगे और निकाल देने के बाद दाल को ठंडा कर लीजिए। दाल ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद उसका बकिया काम शुरू होगा। बकिया काम में क्या है भाई, उसमें मसालों को ऐड किया जाएगा। तो मसाले जो हैं वो मैं आपको, चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके दाल भरे पराठे के मसाले लिखेंगे, आप सारा सामान रखें लिखने का और आप लिखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। मैंने कहा चलिए एक पराठा बना लेती हूँ जब तक। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें अभी बता रही हूँ। उल्टे तवे पे भी बना रही हूँ और सीधे पे भी बनाऊँगी, दोनों पे। तो आप दोनों पर ही सीख लीजिएगा। बहुत सारी ख़वातीन को शौक़ होता है कि भाई उल्टे तवे पर पकाएँ, तो बिल्कुल आप पका सकते हैं। अच्छा भाई, हमारे यहाँ आज आटा जो आया हुआ है ना, ये तो रोटी टूटेगी इसमें। तो आटा आ गया है दूसरा वाला, ये मैं उतारती हूँ। पराठा तो खैर लजीज तरीन है, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। चलिए भाई, ये रखती हूँ मैं यहाँ पे और इस पर नहीं पकाऊंगी क्योंकि बहुत ही दूसरे किस्म का आटा है जो टूटने वाला है। इसको मैं अपने बड़े तवे पे पकाऊंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इसमें डालनी होंगी। उबली हुई दाल है, उसके अलावा इसमें जो चीज़ें जा रही हैं, 1 चाय का चमचा, आधा किलो आपने दाल ली है। 1 चाय का चमचा इसमें डालेंगे आप हल्दी। इसी तरह से 2 चाय के चमचे डालेंगे पिसा हुआ धनिया। 2 चाय के चमचे डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 2 चाय के चमचे डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं आप, 1-1 खाने का चमचा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आपको मिर्चें इतनी पसंद हैं तो 1 खाने का चमचा कर दीजिए पिसी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा है कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसके अलावा खटाई पाउडर है 2 चाय के चमचे और पिसा हुआ ज़ीरा है 2 चाय के चमचे। अच्छा, इसमें जो चीज़ें अब जाएंगी वो डालूंगी मैं, साथ में डालूंगी नमक और बहुत ही थोड़ी सी अदरक चॉप करके। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। ये आ गया है नमक। इसके अलावा प्याज है, बहुत ही बारीक चॉप की हुई प्याज है
2 से 3 डलियाँ ले लेंगे आप चॉप की हुई। बहुत बारीक करना पड़ेगा क्योंकि हमने भराई करनी है। इसके अलावा 3-4 हरी मिर्चें देखो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि मिर्चें आप कौन सी इस्तेमाल। अगर पतली वाली हैं वो तेज़ होती हैं, मोटी वाली हैं तो वो कम तेज़ होती हैं, तो डिपेंड्स कि आप कौन सी कर रहे हैं। 3, 4, 6 तक आप मिर्चें डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गई फाइन चॉप। इसके अलावा हरा धनिया है आधी प्याली, पुदीने के पत्ते हैं पूरी 1 प्याली, और कड़ी पत्ते 2-3 स्प्रिग्स ले लीजिए, जिसमें तकरीबन 12-15 पत्तियाँ हों इसकी। और उन सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छा सा चॉप करना है, और चॉप करके सारी चीज़ों को अब मिक्स करना है। हाथ से मिक्स करें, मैं अभी नहीं कर सकती हाथ से क्योंकि मुझे ज़ाहिर है हाथ का काम करना है। आप देख रहे हैं हमारी दाल कितनी बेहतरीन बॉईल हुई हुई है। ये ऐसी भुरभुरी होनी चाहिए, लेकिन दाल गली हुई होनी चाहिए। इनको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल ऐसी होगी। खूब अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे। देखें जी, जब आप इसको हाथ में लेंगे तो ये ऐसे गोला बनना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी भराई होगी, इसको हम भरेंगे कि किस तरह से इसकी भराई होनी है। अच्छा, आटा जो है आप फाइन आटा लेंगे या वाइट आटा लीजिएगा। ये आ गया है बिल्कुल चक्की का आटा, इसमें जान नहीं होती है, ये बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता और इसमें लचक नहीं होती, तो ये पराठे टूटेंगे। तो आज भाई हमारे यहाँ ये आ गया है आटा गलती से, हालांकि और जो लाया है मैंने कह दिया कि मैं उसकी पिटाई लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मुश्किल पड़ेगी। ऑन एयर उसने तो सामान ला के दे दिया, उसने अपनी जान छुड़ा ली और मेरी मुश्किल हो गई भाई, ठीक है ना। तो ये भरा हुआ पराठा चक्की के आटे में नहीं बनेगा, बट हम बनाएंगे। आपने देखा कि वो उल्टे तवे पर तो वो टूट गया, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है नहीं टूटेगा। अच्छा, ये क्या करना है, हाथ पे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, किनारों को ज़रा करेंगे पतला, और ये जो मैंने ये हाथ में इस तरह से पकड़ लीजिए, और ये जो मैंने दाल आपको बताई है इसका गोला बना लीजिए। सारे किनारों को गैदर करेंगे। ये आटा होता है टूटने वाला, इसके आप इस तरह भरे हुए पराठे बनाएंगे, ये आपको बड़ा परेशान करेंगे, ठीक है जी। इन सारे किनारों को दबा देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा, अच्छा, ये हाथ से भी बढ़ जाता है। जहाँ पे भी जोड़ आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि खुल सकता है, उसे आप फ़ौरन ही मेंट कर दीजिए, उसको बंद कर दें, और बस वैसे ही पका लेंगे जैसे कि हम अपने आम पराठे पकाते हैं। चले जी, आ गई है ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये सारे पराठे मैं भर के करती हूँ तैयार, और आपके सामने पकाएंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापस आ गए हैं ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, पराठा बनाएंगे। अच्छा, मेरे पास है चक्की का आटा, तो ये ब्रेक होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। अगर आपके पास भी है तो एहतियात कीजिएगा, क्योंकि चक्की के आटे से पराठा टूट जाएगा। इसके लिए आप फाइन आटा लीजिए। चले भाई, निकल आए, चिपक ना जाए। चले जी, अच्छा जी, इसको सेकते हैं। और मैंने सोचा था उल्टे तवे पे आपको सिखाऊंगी, लेकिन वो बहरहाल आटा ऐसा नहीं था। हाँ जी, आम को कैसे प्रिजर्व करेंगे हर साल बताती हूँ, पिछले साल भी बताया, अब फिर बता रही हूँ। बहुत से लोग हो सकता है ना देख पाए हों, तो ना आम को काटेंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ जैसे आम बाज़ार से लाए हैं आप, पहले तो उसकी हीट निकल जाने दीजिए अच्छी तरह से, और ऐसे रख दीजिए आप रूम टेम्परेचर पे। जब हीट निकल जाए तो आमों को धो दीजिए।
बहुत ही अच्छा सा धोएं। और आम को धोने की ये जगह जो है ना, इसको बहुत अच्छा धोया करें, क्योंकि यहाँ इसका गम होता है और ये गम फिर आपको बाद में गले में बहुत तकलीफ, आम खाने के बाद अक्सर होता है ना, गले में खराश हो जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि आपने ये गम यहाँ से वॉश नहीं किया होता और उसी तरह से आम काट लेते हैं और उसके इस हिस्से में अंदर भी गम होता है, तो वो आपके गले को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, अच्छा सा वॉश किया। वॉश कर लेने के बाद आपने अपने हिसाब से जितने भी रखने हैं आपने पॉलीथीन बैग में, आपने जितनी मेरी गुंजाइश है मैं भी वही रखूँगी रखा, रबर बैंड लगाया और डीप फ्रीज़र में रख दिया आपने। तो डीप फ्रीज़र में रखेंगे। अब जब आपको ज़रूरत है आप निकालेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप, इस तरह से रबर बैंड लगाकर आपने उसको डीप फ्रीज़ कर दिया। जब ज़रूरत है, जब आपको कोई शेक बनाना है या आपको किसी और तरह से जैसे आप आम काट कर खाते हैं वो तो नहीं हो पाएगा, वैसे थोड़े बहुत पीसेस निकल आते हैं लेकिन अच्छा मशी हो जाता है ज़रा। तो आपको कोई शेक बनाना है, कोई डिज़र्ट बनाना है, तो उसके लिए आप इन आमों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ये होता है कि भाई कोई ना कोई शेक बना लिया जाता है या स्मूदी बना ली जाती है, तो उसमें इस्तेमाल में आ जाता है। ये आम बेहतरीन रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। इनको फ्रीज़ करें, कभी भी काट के ना रखें। अगर आपने काट के रखा तो आपके जो आम हैं वो ख़राब होंगे, काले हो जाएंगे। ना ही उनमें चीनी डालें, कुछ भी ना करें। इसी तरह से आप कैरी को करेंगे, उसको पकाएं भी नहीं, कुछ भी नहीं करें, बस आपने अच्छा सा धोना है। धोना लाजिम है, क्योंकि अगर नहीं धोएंगे ना तो फिर ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। और इसी तरह से कैरी को वॉश करके आपने थैली के अंदर रख देना। इसी तरह से रबर बैंड लगाएंगे और रख देंगे। इसी तरह से मैंने फ़ालसों का आपको बताया, यकीन जाने मैंने फ़ालसे अपने घर में भी मैं करती हूँ, तो रह जाता है, बाद दफ़ा फ्रीज़र में चीज़ें रह जाती हैं, नहीं याद आती हैं। फिर जब सफाई वफाई होती तो पता चलता है कि ओहो अच्छा ये फ़ालसे भी रखे गए थे। यकीन जाने ऐसा लग रहा था जैसे अभी रखे, 1 साल के बाद भी। तो आप फ़ालसे को भी बिल्कुल इसी तरह रख सकते हैं। उसको धो लीजिए, उसमें से डंडियाँ निकाल दीजिए और डंडियों को निकाल देने के बाद अच्छा साफ़ करें और छलनी में डाल दीजिए, पानी सारा निकल जाए। तो उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसी तरह से पॉलीथीन बैग्स में इन थैलियों में डालें, रबर बैंड लगाएं और डीप फ्रीज़ कर दीजिए। ठीक है जी। तो मैंने अभी मैं आपको इतनी चीज़ें सिखा दी और मेन मसला होता है कि डीप फ्रीज़ कैसे करें। स्ट्रॉबेरीज़ को भी मैंने आपको बताया हुआ है। खैर स्ट्रॉबेरी का भी सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी याद दहानी के तौर पे आपको बता देती हूँ। स्ट्रॉबेरी को भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसके पत्ते निकालने के बाद वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद बस एज़ इट इज़ आपने स्ट्रॉबेरी को जैसे फल से रखे ऐसे स्ट्रॉबेरी को रख दीजिए। ठीक है, बकिया फलों के बारे में भी मौका आएगा तो आपको बता दूँगी। चलो भाई, हमारा ये वाला फ्रोटा, थोड़ा सा घी भाई, पराठे जो है वो घी में, उसके अलावा नहीं, मज़ा नहीं आता। तेल वेल में पराठा नहीं होता, तेल का पराठा तो अजीब सा ही होगा। तेल का जो टेस्ट है वो आ जाता है और मज़ा नहीं आता फिर। चलो जी, ये सिका हुआ है। मैंने इसको खुद ही ज़्यादा नहीं बढ़ाया, वो इस वजह से कि ये टूटेगा, ये आटा टूटने वाला है। ठीक है जी। तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसको जो मैंने सर्व किया है, इसे मैंने सर्व किया है आम का गूदा है। आम के गूदे में चीनी डाली, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, अच्छा मीठा बनाएं इसको। और ये आम का गूदा साथ में ब्लेंड कर लिया हमने ब्लेंडर में डाल के और उसको निकाल दिया। बाकी कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं की गई है। और यहाँ पर मैंने अपने स्टाइल में इस पर कुटी हुई लाल मिर्चें डालकर उसको गार्निश किया है। बहुत ही मज़े का लगता है इस पराठे के साथ। और जी, साथ में वो अचार है जो मैंने बनाया था, यकीन जाने इतना मज़े का अचार है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा है। अभी इसको 2-3 दिन और लगेंगे और ये अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हाँ जी, तो ये अचार इंतहाई आसान था और इन पराठों के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। चलिए जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।